ये है दिल्ली दर्पण। लगातार 71 पेपर इस धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में लीक हो चुके हैं, तो किस लिए बैठा ये मिनिस्टर बना हुआ है? इसका राइट क्या बनता है कि इस चेयर पे बैठने के लायक ये व्यक्ति नहीं है? नमस्कार, मैं हूं मानसी। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पे, जहां कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन आज 11वें दिन में प्रवेश कर चुका है। पिछले कई दिनों में आपने खूब सारे बयान सुने होंगे, नेताओं के बयान, पेपर लीक के मुद्दे, प्रदर्शनकारियों की मांग। लेकिन आज हम आपको ऐसे पहलू से रूबरू करवाएंगे जिस पर अब तक सबसे कम बातचीत हुई है। तो आइए प्रदर्शनकारियों से जुड़ते हैं और प्रदर्शनकारियों को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है इस बारे में आज जानेंगे। कितने दिनों से आप यहाँ पर? यहाँ पे हम पहले दिन से मौजूद हैं। पहले दिन से मौजूद है आप यहाँ पे। कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है आपको यहाँ रहकर? ये कोई आराम कुर्सी तो है नहीं जहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान की तरह हम बैठ सके। हम लगातार यहाँ धूप में, चिलचिलाती धूप में, बरसात में, रात के अंधेरे में भी यहाँ मौजूद हैं और लगातार एक मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को उनके पद से बर्खास्त किया जाए। बर्खास्तगी सिर्फ इसलिए नहीं मांग कर रहे कि पेपर लीक हुआ, सो तो हुआ ही, लेकिन जो उन्होंने तमाम छात्रों के सपनों को तोड़ा है, गाँव के स्कूलों की स्थिति, कॉलेजों की स्थिति, राज्य की यूनिवर्सिटीज़ की स्थिति जो खराब की है, और देश के जो गरीब मेहनतकश हैं उन्हें जो शिक्षा से बाहर करने में जो उनकी कोशिश रही है, उसके लिए भी हमें बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं और यहाँ डटे हुए हैं। एक्चुअली आज हम पेपर लीक पे बात नहीं कर रहे, आज हम धर्मेंद्र प्रधान की बात नहीं कर रहे, आज हम आप लोगों की बात कर रहे हैं कि आप कितनी मुश्किलों के बावजूद भी यहाँ पर पहले दिन से टिके हुए हैं। देखिए, समस्याएं हैं लगातार। जब आप 11वें दिन रहते हैं, पहली चीज है कि यहाँ पे तमाम लोग जो 11वें दिन से मौजूद हैं, वो दिखाता है कि गुस्सा है, कठिनाइयाँ हैं। अब कठिनाइयाँ तो आती ही हैं। अब आप ये कोई बिस्तर तो है नहीं कि आराम से रहते हैं, इसी छत के मतलब खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं, गर्मी की तपीस है उसमें भी जी रहे हैं। हाँ, लेकिन हौसले नहीं टूटे हैं और आज भी जुड़े हुए हैं। जैसे हम अभी डटे हुए हैं वैसे ही डटे रहेंगे जब तक रेजिग्नेशन हो नहीं जाता और शिक्षा व्यवस्था को अच्छी तरह से सुरक्षित हाथों में नहीं दिया जाता और हमारी जो है पेपर लीक्स को नहीं रोका जाता, अच्छी व्यवस्था नहीं बनाई जाती जिससे कि ये सारे सिस्टम जो है फेल हो रहे हैं वो फेल ना हो, तब तक हम डटे रहेंगे। ये वही लोग हैं जिन्हें हम खुद वोट देकर जिताते हैं, लेकिन आज जब वक्त आता है हमारे लिए, जब हम मुश्किल में होते हैं तो हमारा समर्थन करने की जगह ये हमारे ही खिलाफ हो जाते हैं, जिनकी वजह से ये जीतते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि अगर एक जवाब देने का मौका दें तो सबसे पहली बात एक चीज जो है कि प्रधान जी हैं या तमाम जो नेता मंत्री हैं, वो इन पदों को अपनी बकौती न समझें। आप इन पदों पे इसीलिए हैं ताकि आप जनता के मुद्दों को, उनकी समस्याओं को, उनकी दिक्कतों को दूर कर सकते हैं। अगर आप नहीं दूर कर पाएंगे तो जनता आपके खिलाफ लड़ेगी। दूसरी चीज, ये व्यवस्था सुविधाओं के लिए चुनती है, लेकिन ये जनता की मुश्किलों को और ज्यादा कठिन कर देते हैं। देखिए, ये जो व्यवस्था चला रहे हैं ये सरकारें साफ तौर पे चंद लोगों की जागीर बनाए रखे हैं। शिक्षा को, स्वास्थ्य को, तमाम सुविधाओं को, जिनके पास पैसा है वो शिक्षा खरीदेंगे। इस बपौती के खिलाफ हम हैं। आप देख रहे हैं लगातार यहाँ पे 11 दिनों से लोग जो रह रहे हैं उनको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं आपके दिल्ली दर्पण जो चैनल है आपका, मैं उसका थैंक्स करना चाहूँगा कि वो इस भीषण गर्मी में इस शोषणकारी आंदोलन ये चला रहे हैं और उसमें लगातार आप जनता की जो आवाज़ है उसको मुखर तरीके से दिखा रहे हैं। तो आपका मैं पुनः एक बार धन्यवाद करते हुए बताना चाहता हूँ कि पारा चाहे 40 डिग्री हो या 45 डिग्री हो, लेकिन जो क्रांतिकारी लोग होते हैं वो झूठ के खिलाफ हमेशा खड़े रहे और खड़े हो जाएंगे, अभी भी और खड़े हैं आपके सामने। आपको यकीन है कि ये जो प्रोटेस्ट है 11वें दिन से कहीं और बढ़ता जाएगा तो लोगों की मुश्किलें बढ़ती जाएंगी? मैडम, तो इस पर क्या कहेंगे? इससे पहले ये ऐसा ही आंदोलन, किसान आंदोलन 13 महीने चला है। तो जो इस देश के जो लोग हैं ना, वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं, लेकिन जब उनकी मेहनत आने का अगर रिजल्ट ना आए, जैसे कि आप देख रहे हो कि लगातार 71 पेपर इस धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में लीक हो चुके हैं, तो किस लिए बैठा ये मिनिस्टर बना हुआ है? इसका राइट क्या बनता है कि इस चेयर पे बैठने के लायक ये व्यक्ति नहीं है? मुझे ऐसा लगता है कि इसको तो खुद ही रिजाइन कर देना है। इस आंदोलन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। अगर इसमें शर्म हया होती
भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अगर थोड़ी सी भी आंखों में शर्म होती तो उन्हें खुद रिजाइन कर देना चाहिए, बल्कि रिजाइन इसे नहीं, देश का जो कहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री नहीं, ईवीएम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अपना इस्तीफा दे देना ये चाहिए। आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। हाँ, मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ, पेशे से एडवोकेट हूँ, अधिवक्ता हूँ, मुझे पता है, क्योंकि ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ना पूरे होशवास में इसलिए बोल रहा हूँ कि ये ईवीएम के अंदर गड़बड़ करके तीसरी बार सरकार बनाई और इसके बहुत सारे तथ्य हैं, एविडेंस है इस चीज के। क्या एविडेंस क्या है, आप क्या देना चाहेंगे एविडेंस के बारे में? आप ये चीज देखिए कि जो ईवीएम मशीन होती है, ईवीएम मशीन जो स्टोर रूम होता है उसके अंदर चेंज करते हुए लोग पकड़े गए हैं, ट्रकों के अंदर कई हजार मशीनें मिल रही है, और अभी जो आग लगाई गई है पूरा डाटा खत्म करने के लिए आग लगा दी गई है ऑफिस में, और इससे बड़ा एविडेंस आपको क्या चाहिए? लोगों ने सिद्ध करके दिखा दिया कि आप वोट कहाँ दे रहे हो और आपकी वोट कहाँ जा रही है। आपने हमारे चैनल के माध्यम से देखा कि कई लोग 11 दिन से यहाँ पर कई सारी मुश्किलों के बावजूद भी यहाँ पर डटे हुए हैं, अपनी मांगों पे अड़े हुए हैं, और कई लोग यहाँ पर सोनम वांगचुक के साथ ही हंगर स्ट्राइक पर है। तो अब देखने वाली बात यह है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या ये ऐसे ही अड़े रहेंगे अपने हंगर स्ट्राइक पर। अब देखने वाली बात ये है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं या ये प्रदर्शन ऐसे ही लगातार बढ़ता जाएगा। तो ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्पण। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।